अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश से H-1B वीजा की फीस को $1 लाख यानी करीब 84 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कदम अमेरिकी आईटी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो विदेशी टैलेंट को हायर करती हैं। ज्यादातर प्रभावित लोग कौन हैं? भारतीय। आदेश पर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम को आईटी फर्मों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये प्रोग्राम हाई स्किल्ड वर्कर्स को लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कंपनियां सस्ते और कम स्किल्ड लेबर से अमेरिकी वर्कर्स को रिप्लेस कर रही हैं। उन्होंने खासतौर पर आईटी सेक्टर को निशाना बनाया, जहां कंपनियां H-1B को मैनिपुलेट कर रही हैं। 21 सितंबर से लागू होने वाले इस आदेश से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों ने इसे रेकलेस यानी बेपरवाह कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे टैलेंट की कमी हो सकती है और अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। अब ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मुख्य बातें क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला यह है कि हर H-1B वीजा अर्जी के साथ $1 लाख की फीस देनी होगी। यानी जैसे मैंने पहले बताया कि ये करीब 84 लाख रुपए बनती है। इससे पहले ये फीस सिर्फ $215 थी। कंपनियों को इसका प्रूफ रखना पड़ेगा, वरना वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये 21 सितंबर से लागू होगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जो उसके बाद अमेरिका में एंट्री करेंगे या एंट्री की कोशिश करेंगे। ये राशि सिर्फ उन आवेदन पर ही नहीं, बल्कि वीजा रिन्यूअल्स या एक्सटेंशन या फिर उन मामलों पर भी लग सकती है जहां व्यक्ति अमेरिका के बाहर से एंट्री करना चाहता है। अगर 1 साल में एक्सटेंशन ना हो तो ये रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, यानी वो जो $1 लाख दिए होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। आदेश में छूट की व्यवस्था भी है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट में किसी शख्स, कंपनियां इंडस्ट्री के लिए छूट दे सकें, लेकिन अगर सिक्योरिटी या वेलफेयर को खतरा हो तो ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। लेबर सेक्रेटरी को वेज लेवल्स रिवाइज करने का आदेश दिया गया है, यानी कितनी पगार दी जाए इसका भी संशोधन हो सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी को हाई स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स को प्रायोरिटी देने का रूल बनाना है। H-1B लॉटरी के 30 दिनों के अंदर स्टेट अटॉर्नी जनरल, लेबर और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी को रिपोर्ट देनी होगी। इसमें बताना होगा कि क्या रजिस्ट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि ये कदम ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जो अमेरिकी जॉब्स को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे अमेरिकी टेक ग्रोथ रुक सकती है। भारत से हजारों प्रोफेशनल्स H-1B वीजा पर भारत से अमेरिका जाते हैं, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि 2024 में 70% से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिले थे। ट्रंप ने साथ ही इन्वेस्टर्स वीजा के लिए $10 लाख की गोल्डन वीजा फीस भी लगाई है, जो अमीर विदेशियों को टारगेट करती है। लेकिन H-1B वीजा पर फोकस ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां अब लोकल टैलेंट पर ज्यादा भरोसा करेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी H-1B वीजा पर सख्ती की गई थी, लेकिन कोर्ट में ये चैलेंज हुआ था। अब देखना ये होगा कि टेक इंडस्ट्री या जो आईटी इंडस्ट्री है अमेरिका की, उस पर कैसे रिएक्ट करती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।